नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो, एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो, दोनों में अब करार हो गया है। अब जो मेट्रो का स्मार्ट कार्ड दिल्ली मेट्रो में चलता था, वही कार्ड अब नोएडा की मेट्रो यानी एनएमआरसी की मेट्रो में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस पर एक पूरी रिपोर्ट। दिल्ली नोएडा की मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब एक ही कार्ड से नोएडा दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में सफर किया जा सकेगा। दरअसल दोनों शहरों के बीच डीएमआरसी और एनएमआरसी अलग अलग मेट्रो ट्रेनें चलाती हैं और दोनों के लिए यात्री अलग अलग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब दोनों के लिए एक ही कार्ड मुहैया कराया जाएगा, जिससे लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। बता दें, एक कार्ड की स्कीम अगले साल हर हाल में लागू हो जाएगी। इससे लोगों का मेट्रो का सफर न केवल आसान हो जाएगा, बल्कि दो मेट्रो कार्ड रखने के झंझट से मुक्ति भी मिलेगी। एनएमआरसी के अधिकारियों की माने तो एक कार्ड से दोनों शहरों का सफर करने के मामले में दिल्ली मेट्रो को ही पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर में दिल्ली मेट्रो की अपेक्षा बेहतर तकनीक अपडेट है, लिहाजा ये दिल्ली मेट्रो पर ही है कि वो कितनी जल्दी कार्ड का अपडेट करते हैं, ताकि पूरे दिल्ली एनसीआर में यात्री एक ही कार्ड लेकर सफर कर सके। बता दें, 26 जनवरी 2018 को एक्वा लाइन की शुरुआत हुई थी। ये मेट्रो केवल नोएडा में चलती है और इसके लिए अलग से कार्ड बनवाना पड़ता है, लेकिन अब दोनों मेट्रो में एक ही कार्ड का इस्तेमाल हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली में छाए जल संकट की। यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाने से दिक्कत आ रही है। जल शोधन के कारण जो प्लांट था जल बोर्ड का, उसे बंद करना पड़ा। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि इसका उपाय ढूंढ लिया गया है और कल से प्लांट काम करने लगेंगे और पेयजल की दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले यमुना के अशोधित जल में प्रदूषकों यानी अमोनिया का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते सोनिया विहार और भागीरथी जल शोधन संयंत्र में जल शुद्धिकरण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, जिसके चलते पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित होगी। साथ ही उन्होंने सबको सलाह भी दी है कि विवेकपूर्ण तरीके से पानी का इस्तेमाल और स्टोर करें। पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर तैनात किए जा रहे हैं। सामान्य आपूर्ति बहाल करने के लिए हरियाणा के साथ मिलकर लगातार काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि डीजेबी के अनुसार साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, एनडीएमसी के क्षेत्र में गोकुलपुरी, सोनिया विहार, करावल नगर, बाबरपुर, ताहिरपुर, दिलशाद गार्डन, नंदनगरी, शाहदरा, लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, कोंडली, विवेक विहार, सीलमपुर, शास्त्री नगर, ब्रह्मपुरी, गांधीनगर, सराय काले खां, ओखला, बदरपुर, सरिता विहार, वसंत कुंज, मेहरोली, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, लोधी रोड, काकानगर और इससे लगते एरिया शामिल हैं। यहाँ पानी की समस्या रहेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि पानी का उपयोग कम से कम करें। यहाँ तक कि लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकर की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। अब बात करते हैं कोरोना की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। जहां एक दिन पहले 5000 से ज्यादा मामले आए थे, वहीं रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर 5739 मामले सामने आए। इस पर पूरी रिपोर्ट। त्योहारों पर लोग हुए लापरवाह, भूल गए कोरोना वायरस की मार। बाजारों में जमा हुई लोगों की भीड़, नहीं हो रहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। बढ़ते आंकड़ों का कौन होगा जिम्मेदार? राजधानी दिल्ली में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। दूसरे दिन में कोरोना संक्रमित के 5739 नए केस सामने आए हैं, जिससे ये समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस वायरस को मात देकर
4138 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली वालों को सावधान रहना पड़ेगा। दरअसल त्योहारों का मौसम दिल्ली के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में त्योहारों पर बाजारों और सड़कों पर जमकर भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिससे कोरोना मरीजों का बम्पर विस्फोट होने के आसार लगाए जा सकते हैं। सदर बाजार की बदइंतजामी कोरोना संक्रमण को दावत देती हुई नजर आ रही है। वहीं सरोजनी नगर की मार्केट, लाजपत नगर की मार्केट, दिल्ली का गांधीनगर, सब जगह लोगों की भीड़ है। इन तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि लोग भूल ही गए हैं कि वायरस का खतरा अभी पूरी तरह बरकरार है। सड़कों पर रेहड़ी पटरी, फुटपाथ पर भी सामान बेचने से कोई गुरेज दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। इन हालातों को देख जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही उत्तरी नगर निगम पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि दिल्ली के बाजारों में बिना मास्क के या फिर लापरवाही से पहने गए मास्क पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन लोग मदमस्त हाथी की तरह इस बात को हल्के में ले रहे हैं। और यदि हालात ऐसे ही बने रहें तो दिल्ली वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी है। उधर जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, उन्होंने इस मामले में 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। इस पर रिपोर्ट। निकिता हत्याकांड मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आज मृतका के घर आप सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और उन्होंने खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पीड़िता के भाई के लिए नौकरी और परिवार के लिए 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। सर्व समाज की बेटी है और उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हरियाणा सरकार को चाहिए कि परिवार के बेटे को एक नौकरी का प्रबंध करे और कम से कम 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन। सुशील गुप्ता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग की है। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। साथ ही उन्होंने फरीदाबाद पुलिस को जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश करने की भी हिदायत दी है। बता दें, बीते दिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू भी मृतका के घर पहुंचे थे और मृतका के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की थी। अब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जिससे जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शुक्रवार को जो फिगर सामने आई है उसके अनुसार करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर दिल्ली के जो वायु गुणवत्ता नजर आई है वह 400 से पार पहुंच गई है। इस पर एक पूरी रिपोर्ट। एक बार फिर दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। इस सीजन में अब तक के सबसे खतरनाक आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली के 6 इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर यानी AQI 400 के आंकड़े को पार कर चुका है और ये आंकड़ा बेहद डराने वाला है। ये है राजधानी दिल्ली का नज़ारा, जहां सिर्फ धुंध दिखाई पड़ती है। लोगों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। बच्चे और बूढ़ों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां AQI 400 पार कर गया है, तो कहीं एयर क्वालिटी 350 के पार पहुंच गई है।
ये आंकड़े आज सुबह के हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने जारी किया है। प्रदूषण के इस आंकड़े को खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। परेशान करने वाली बात है कि अभी दिवाली को 2 हफ्ते बाकी हैं और प्रदूषण अभी से चरम पर है, जबकि दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के कारण दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो जाती है और ऐसे में शुक्रवार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बता दें, आनंद विहार में 407, आयानगर में 358, बवाना में 447, मथुरा रोड पर 355, द्वारका में 408, ITO पर 380, मंदिर मार्ग पर 359, नॉर्थ कैंपस में 358, पटपड़गंज में 415, शादीपुर में 417, वजीरपुर में 410 हवा की गुणवत्ता का आंकड़ा रहा है, जिससे साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण से हालात गंभीर होते दिख रहे हैं। हालांकि बीते दिन प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कानून पारित हो गया है, जिसमें कानून फैलाने वालों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।